अस्सलाम वालेकुम जी। ऑसिलेटर्स प्रैक्टिकल क्लास में खुशामदीद। कल जो हमने पढ़ाया था आपको टेक्निकल एनालिसिस की फ़र्स्ट क्लास के ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, उनको अब अप्लाई करके दिखाना है कि वो कैसे काम करते हैं। आप रियली बहुत इंजॉय करेंगे कि इसको यूज़ करना कैसे है, और काम जब करेगी ना फिर आप खुशी से छलांगे लगाएंगे, यार वाकई कि इमोशंस की बुनियाद पे बाइंग सेलिंग कुछ नहीं करनी। आपके पास फॉरेक्स है, आपके पास कुछ भी है, तो आपने अगर सही तरह टेक्निकल एनालिसिस यूज़ किया होता तो आप एक बेहतर पोजीशन में होते। तो चलते हैं, ज़्यादा मैं इंतज़ार नहीं करवाता। सबसे पहले हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पढ़ी थी, RSI, बड़ी पॉपुलर है। इसको यूज़ कैसे करना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी मिसालें जो है मैंने पहली वीडियो में दी हैं, आपने यहाँ से देख लेनी है, यहाँ सुन लेनी है और सुन सुन के अप्लाई करना है। और ये पूरे हफ्ते आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगली वीडियो जो है मे भी एक हफ़्ता लेट हो मूविंग एवरेजेस के बारे में, वो मैं आप टाइम लगेगा उसको बनाने में, लेकिन फ़िलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले आपके पास स्टॉक्स हैं, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, इन्हें सिक्योरिटीज़ कहते हैं, लैंग्वेज इसकी जो सिक्योरिटी कहलाती है। तो बिटकॉइन को हम ज़रा टेस्ट कर लें, या इथेरियम को टेस्ट कर लेते हैं। बिटकॉइन को ही कर लेते हैं मशहूर ज़माना। अच्छा, बिटकॉइन को टेस्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी है समझें, और दुनिया की कोई भी सिक्योरिटी है जो जिस चार्ट्स पे है उसका टेक्निकल एनालिसिस होता है। ठीक है, इसके हम टेक्निकल्स में जाएंगे। टेक्निकल्स में जी हमने RSI की थी। RSI ये हमें कोई 19.78 है। तो मैंने ये पढ़ाया था आपको कि 30 से नीचे हो तो बाई करना है, 70 से ऊपर हो तो सेल करना है। लेकिन क्यों, कैसे अप्लाई करनी है, हम इसको सुपर चार्ट्स पे चले जाएंगे। सुपर चार्ट्स ओपन किए, सुपर चार्ट्स ओपन किए तो यकीन करें ये एक ना बड़ी हॉरिबल अजीब व गरीब, ये भी क्या लाइनें लगी हुई हैं, क्या बकवास है, कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ कहानी इसकी पता नहीं है, ये क्या चीज़ होती है ये कोई पता नहीं। तो ये समझने के लिए आपको एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो चार्ट्स की लैंग्वेज है। ये इंतहाई आसान है, जैसे ABC होती है, जैसे अली बे पे है, मैं इस तरह ही सिखाऊंगा। और इतनी आसान है, जब आप सीखेंगे तो आप बड़ा ही मज़ा करेंगे। आप कहेंगे वाकई यार क्या बात है, क्या मज़ेदार चीज़ है, मज़ा आ गया सीख के। और आप खुशी से छलांगे लगाएंगे कि यार वाकई कोई अच्छी चीज़ किसी ने सिखाई है। तो सबसे पहले तो हमने जो चार्ट के ऊपर जितनी कोई ये स्ट्रेटजी टेस्टर में चला जाना है, लोड स्ट्रेटजी में जाना है। यहाँ पे हमने पहली पढ़ी थी RSI, या पूरा वहाँ से कॉपी करके देख के आपने पोस्ट कर देना। ये RSI, ये स्ट्रेटजी है, इंडिकेटर है। अच्छा, ये मुख्तलिफ लोगों ने बनाए हुए हैं। ये 13,410 लोग ने यूज़ कर रहे हैं, 10,792 लोग यूज़ कर रहे हैं। ये डिफरेंट है। जब आपको एक यूज़ करनी आ गई, समझे सारी यूज़ करनी आ गई, हम पहले ही अप्लाई कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से बंद कर देंगे, ये RSI स्ट्रेटजी आ गई, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। कोई भी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है इसी तरह स्ट्रेटजी टेस्टर में जाके आपने करनी है। ठीक है, इसको हम मिनिमाइज़ करते हैं। अब हम देखते हैं जी कि बिटकॉइन का जो पोजीशन है वो क्या है। मैंने जो RSI स्ट्रेटजी का जो बेसिक था वो ये बताया था कि जब 70, एक दोस्त आपका जीती जा रहा है, जीती जा रहा है, ये देखें जीती जा रहा है, जीती जा रहा है, जीती जा रहा है, इसका स्कोर 70 से ऊपर 72 गया है। जो ही 72 पे गया है उसको आपने सेल करना था। बिल्कुल सेल अगर नहीं करना था तो ये देखें नीचे आ गया। ये काम कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही, आप ख़ुद अपने आप से सवाल करें। 23 जून को इसका जो रेट था वो मैं यहाँ से और इसको खोल लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पे था ये यहाँ पे, इसको हाँ ये आ गया। इसको हम यहाँ से ये देखें, यहाँ पे हम करेंगे तो राइट साइड अगर आप देखेंगे तो ओपन 29,891 पे है, हाई 31,414 पे है। अच्छा, ये और उसके बाद RSI 72 है। इसका मतलब है इसको निकालो, बस इसको फ़ारग करो फ़ौरन। अच्छा, आजकल क्या है, अब आजकल पे चले जाते हैं। अब आजकल RSI है 19, ये मैं यहाँ पे खड़ा हूँ 19.81। इसका मतलब है इसको ख़रीदना बनता है। अब RSI इसकी बहुत कम पे आ गई है, मे भी और कम हो जाए। ट्रेंडिंग क्या है, ये ट्रेंडिंग ही तो आपने आगे सीखना है टेक्निकल चार्ट्स में। पूरा समझने की थोड़ी सी बात करेंगे, पूरा आपने ये हमने सीख लेना आगे। लेकिन जो अभी तक मैंने आपको बताया है वो आप बिल्कुल काम कर रही है। 19 पे अगर आप बाई करेंगे तो इसका चांस है ये ऊपर चढ़ जाए। याद रखें कोई भी स्ट्रेटजी 100% नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट अभी तक जो नज़र आ रहा है, देखें अगर ये 72 पे गया था तो ये नीचे आ गया है।
आपके सामने है। ये 72 पे गया था, ये नीचे आ गया, ठीक है, ये नीचे आ गई इसकी प्राइस, नीचे इसको डाउन होता जा रहा है इसका, सॉरी, तो ये इसको RSI इसकी नीचे आती जा रही है। तो आपने इसको यानी कि ये स्ट्रेटजी लगा के आपने ये सीखना है। अच्छा, उसके बाद एक नई चीज़ इसके अंदर नज़र आ गई, राइट साइड पे आपको RSI नज़र आ गई, 14 है, क्लोज़ है, SMA है, 14 है, ये भी और जो डीप है ये मैं आपको बता दूंगा इसको। अच्छा, उसके बाद RSI बेस्ड MA, ये एक येलो रंग की चीज़ आ गई, ये समझ नहीं आ रही। अब ये मैंने तो पढ़ाई 2 चीज़ें थी कि 30 से कम हो या 70 से ऊपर हो तो क्या करना है, तो इस टाइम ये नई चीज़ क्या आ गई, ये इसको मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लोर कर देता हूँ, बता देता हूँ। हालांकि इसकी वीडियो नहीं थी, लेकिन एक नज़र जो आ गई अब उसको बता देता हूँ मैं आपको। जी, इसको समझने के लिए आपको पहले 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो मूविंग एवरेज मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, MA का मतलब है मूविंग एवरेज, तो वो आगे पढ़ाएंगे तो आपको समझ आएगी। तो दूसरा RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये और इन दोनों के बारे में अगर आपको पता है तो तब इसके बारे में आपको डिटेल्स में समझ आ सकती है। इसका आसान से एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि आप एक स्कूल में स्टूडेंट हैं, तो 2 टाइप्स के आपको रिपोर्ट्स मिलती हैं, ठीक है। आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, 2 टाइप्स की आपको रिपोर्ट पढ़ रही है। एक तो है नॉर्मल कार्ड रिपोर्ट, नॉर्मल कार्ड रिपोर्ट को कहेंगे हम MA। ये वो रिपोर्ट कार्ड होता है जो सेमेस्टर के एंड में आती है और ये बताती है कि स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है। नॉर्मल मतलब MA और इसका मतलब है कि कितने मार्क्स उसने लिए हैं। दूसरा है RSI, यानी कि इसको हम कहेंगे एनर्जी ड्रिंक रिपोर्ट कार्ड। इसको समझ लें, RSI को एनर्जी ड्रिंक, इसके अंदर इस पैरामीटर के अंदर एनर्जी ड्रिंक रिपोर्ट कार्ड, ये एक स्पेशल रिपोर्ट कार्ड है जो स्टूडेंट की एनर्जी को मेजर करता है। और स्टूडेंट बहुत एक्टिव है या एनर्जेटिक है, वो ये कार्ड उसको हाई स्कोर देता है, और क्लोज टू 70 या 100 अगर थक चुका है स्टूडेंट या इनएक्टिव है तो ये कार्ड उसको 0 से 30 तक स्कोर देता है। यानी कि इसमें 2 स्कोर हैं। अगर तो वो स्टूडेंट काफ़ी एक्टिव वगैरह है, काफ़ी एनर्जेटिक है, तो उसका स्कोर 70 से 100 तक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसके दरमियान होना चाहिए। अगर वो स्टूडेंट्स बहुत इनएक्टिव है या वो थका हुआ स्टूडेंट है, उसमें एनर्जी नहीं है, लेकिन उसकी नॉर्मल रिपोर्ट अच्छी है, तो उसका स्कोर 0 से 30 तक है। तो ये हम आपको 0 से 30 तक स्कोर है, इसका मतलब है ये बड़ा थका हुआ है इस पे एतबार नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसका 39 है इस टाइम, यानी कि 30 से थोड़ा सा ऊपर ही है, लेकिन हम इस पे रिस्क नहीं लेंगे, मैं तो नहीं लूँगा। मैं बड़ा बिटकॉइन में मोहतात होकर चलना, मतलब कि ये बहुत सेंसिटिव है। अच्छा, आगे मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड करता हूँ। जब स्कूल का प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि वो एक सुपर रिपोर्ट कार्ड, मसलन RSI बेस्ड MA ये पूरा रिपोर्ट कार्ड बनाएगा, तो ये रिपोर्ट कार्ड दोनों टाइप्स की रिपोर्ट्स कार्ड को मिक्स करके बनाता है। MA मूविंग एवरेज और RSI को दोनों को मिक्स करके बनाएगा। जब नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड MA, जिसका ये MA नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड गुड स्कोर दिखाता है और एनर्जी ड्रिंक रिपोर्ट कार्ड भी हाई स्कोर दिखाती है, तो सुपर कार्ड रिपोर्ट अच्छा स्कोर दिखाएगा। ये बताता है कि स्टूडेंट ने सिर्फ पढ़ाई में अच्छा किया है, बल्कि उसकी एनर्जी भी बड़ी ज़बरदस्त है। लेकिन अगर स्टूडेंट नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड में अच्छा स्कोर ले, लेकिन एनर्जी ड्रिंक जो है, एनर्जी उसका रिपोर्ट कार्ड में लो स्कोर हो, तो सुपर कार्ड रिपोर्ट में एवरेज स्कोर लगाएगा, जैसे ये हुआ है। ये बताता है कि स्टूडेंट पढ़ाई में तो अच्छा है, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत डाउन है। RSI बेस जो है वो वैसे ही काम करता है। ये जो मैंने आपको बताया है कि ये दोनों इंडिकेटर्स RSI और MA को कंबाइन करके नया इंडिकेटर को फॉर्म करता है, जो मैंने आपको बताया कि प्राइस ट्रेंड,
जो हमने बताया कि प्राइस ट्रेंड कैसे है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, उसमें इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो उम्मीद है कि ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ये एक इजाफी चीज़ नज़र आ गई थी। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट स्ट्रेटजी की तरफ, स्ट्रेटजी टेस्टर में जाएंगे वैसे ही। और हम एक स्ट्रेटजी हमने और पढ़ी थी, तो मैंने आपको जर्नल बता दिया। वैसे तो आपने ये सारी आपने सुननी है वीडियो, और सुनने के बाद आपने ट्राई करनी है, लेकिन मैं एग्जाम्पल के लिए आपको एक ये वाली जो स्ट्रेटजी है एवरेज ADX, ये थोड़ा सा गाइड करता हूँ। तो 2 स्ट्रेटजी मेरा ख्याल काफ़ी है, टाइम भी बचेगा और आपको समझ भी आ जाएगी कि असल स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं। लोड स्ट्रेटजी में गए, स्ट्रेटजीज़ के अंदर गए, लोड में गए और इसको पेस्ट कर दिया यहाँ से। अब ये आ गई 1818 लोगों ने इसके प्लस विथ प्लस DI प्लस और DI माइनस के साथ है। ये बिल्कुल हमें यही चाहिए। ये हमने इसको क्लिक किया, अप्लाई किया, ये आ गई। हमने ADX पढ़ा था, इसका मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी आ गई। ठीक है, ये आ गई। हम इसको अब पढ़ना सीखते हैं। ADX स्कोर जो है वो 23 है, लेकिन हम इसको यहाँ से चेंज कर लेते हैं। हम पाकिस्तानी स्टॉक को ही लगा लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि कोई OGDCL लगा देते हैं फ़िलहाल। तो OGDCL में हम ये लगा के देखते हैं। ये किसी भी चीज़ में आपने ये नहीं देखना कि चार्ट क्या है, आपको सिर्फ ये समझ आना चाहिए। इसमें ADX 41 है, DI प्लस 27 है। और अब ये क्या है, ADX क्या है, ये मैंने क्या गाइड किया था, ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा दोहराता हूँ। अगर आप वीडियो देखी हो या उसको दोबारा जाके इसको देखें, तो इसमें मैंने बताया हुआ था कि सोचिए कि आप तेज़ हवा में पतंग उड़ा रहे हैं। जब हवा तेज़ होती है तो पतंग ऊंची ऊंची उड़ती है, जब हवा कम होती है तो पतंग उड़ाना मुश्किल होता है। ADX बिल्कुल इसी तरह ही काम करता है। ये हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेंड यानी कि हवा कितनी स्ट्रॉन्ग है। और ADX की वैल्यू हाई है, मतलब 25 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि इसका ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। और अगर ADX की वैल्यू जो है उससे ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसकी वैल्यू 25 से कम है, तो इसका जो ट्रेंड है वो या हवा है वो काफ़ी लो है। और जैसे हवा में हल्की हवा में चलानी होती है। लेकिन ADX को हमेशा DI प्लस, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन इंडिकेटर है और ये नेगेटिव डायरेक्शन इंडिकेटर है, इसके साथ मिला के पढ़ा जाता है। इसके बगैर इसको नहीं पढ़ा जाता। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं इस जो वैल्यू को है थोड़ा सा और बता दूं। अगर ये 0 से 25 है तो ये कमज़ोर ट्रेंड है, 25 से 50 है तो मजबूत ट्रेंड है, 50 से 75 है तो ये काफ़ी मजबूत ट्रेंड है, और अगर 75 से 100 है तो बहुत ही मजबूत ट्रेंड है। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अब हम DA डायरेक्शन इंडेक्स जो है उसको हम स्टडी करेंगे। DI प्लस यानी कि ये सब्ज़ लाइन ये क्या बता रही है, ये बताती है कि अपवर्ड मूवमेंट या बुलिश ट्रेंड कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग है। यानी कि यहाँ से डाउन रहा है, अब थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हुआ है, इसका मतलब अपवर्ड ट्रेंड जो है, बुलिश ट्रेंड जो है, पॉजिटिव ट्रेंड है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और जो माइनस है ये बताता है कि डाउनवर्ड मूवमेंट्स या बेरिश ट्रेंड कितना स्ट्रॉन्ग है। अब आपको समझ आ गई, बुलिश एंड बेरिश दोनों ट्रेंड्स को बताता है। ठीक है, इसके बाद ADX लाइन जो है वो ये DI और DI प्लस के बीच में एक लाइन है, ये नज़र आ रही है आपको, ADX लाइन। ठीक है, ये इन दोनों का कंपैरिजन जो पर बेस होती है और सिर्फ ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मेजर करती है। ये जो लाइन है ना, ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ को मेजर करती है कि ये, और ये दरमियान में होती है दोनों के। अच्छा, अब इसको यूज़ कैसे करना है ये गौर तलब है। जब प्लस पॉजिटिव DI लाइन माइनस DI लाइन को क्रॉस करती है, जब पॉजिटिव DI लाइन, ये जो सब्ज़ लाइन है, माइनस DI लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है,
और ऊपर जाती है, इसको क्रॉस करके ऊपर जाती है, तो ये एक पॉजिटिव या बुलिश सिग्नल होता है। और जब -DI लाइन +DI लाइन को क्रॉस करती है और ऊपर जाती है, तो ये एक नेगेटिव या बेरिश सिग्नल होता है। लेकिन जब ADX की वैल्यू 25 से ज़्यादा होती है तभी इस सिग्नल पर ज़्यादा गौर या भरोसा किया जाता है, क्योंकि ADX बताता है कि ट्रेंड कितना मजबूत है। तो ज़्यादा ट्रेंड मजबूत होगा तो आप इसको यूज़ करेंगे ना। अगर आपको लगता है आपने आप इसको इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आपको लगता है कि मार्केट में एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है तो ADX चेक करके आपको ये देख सकता है कि ट्रेंड कितना मजबूत है। मगर याद रखें कि ADX की अकेले यूज़ करने से बेहतर होता है कि आप दूसरे इंडिकेटर को भी साथ कंबाइन करें। आपको ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा बेहतर सिग्नल मिलेंगे अगर आप इसको RSI और इंडिकेटर्स के साथ मिला लेंगे। लेकिन आपको एक क्लियरली आपको पिक्चर समझ आ गई कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, तो मीन्स कि हमने स्ट्रेटजीज़ ऐसे ही यूज़ करनी है। अच्छा, ऐसे मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ बताई हैं, ये इसमें आप 11 स्ट्रेटजीज़ हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। कोई आपको स्ट्रेटजी और चाहिए तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं उसको कर सकता हूँ। ये आपकी प्रैक्टिस है, अगले हफ्ते तक आपने सारी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करनी है। और ये ना यूज़ करना है क्योंकि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी ना, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। MACD मैंने पढ़ाई है, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने इसको करना है अगले हफ्ते तक और बताना है कमेंट्स में कि आपने किया है कि नहीं किया। अगर आप बताएंगे नहीं तो फिर नहीं समझ आएगी। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, इसको तो ADX को रिमूव कर देते हैं। तो आपने मुझे बताना, ये MACD मैंने अप्लाई कर दी है, तो ये उसने कर भी दिए, मैं बताऊंगा नहीं अब आपको, ये आपने मुझे बताना है कि आपने ये किया है कि नहीं किया। इसके बाद हम मूविंग एवरेजेस पे जाएंगे, उसकी भी पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको असाइनमेंट दूंगा, अगली वीडियो में करके दिखाऊंगा, फिर आपने उसको करना है। और इस तरह फिर हम एक प्रॉपर जो आगे टेक्निकल कोर्स है तो ना, ये बेसिक्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, वरना आप टकरे मार देंगे। फिर आपको चार्ट बनाना सब कुछ में वो बहुत कुछ नेट पे भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी चीज़ आपको बताऊँगा जो पहले ना हुई हो। जैसे मुझे फेसेस हुई हैं ये प्रॉब्लम, जैसे मैंने बुकों के और हर चीज़ के मैंने बहुत यार टाइम लगाया इसके ऊपर, तो आप लोगों को वो मेहनत ना ही करनी पड़े और ना पैसे, क्योंकि ये हज़ारों डॉलर के कोर्सेज़ हैं कि आपको फ्री में आपको ये मैं दे दूँ। वैल्यू नहीं होगी इसकी फ्री में, लेकिन फिर भी मेरा ज़मीन मुतमईन है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।